हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र और आप हमारे साथ उपस्थित हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार की भौगोलिक स्थिति, बिहार के राष्ट्रीय स्मारक, बिहार की सीमाएं और बिहार के त्यौहार तथा नृत्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए। साथियों, आज का ये वीडियो जो है ये बिहार में जो अपकमिंग पुलिस की वैकेंसी आने वाली है या बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। हम लोग आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बिहार की भौगोलिक स्थिति, बिहार के राष्ट्रीय स्मारक इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग आज के अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। राज्य सत्ता में जो आई है उस समय ये 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 के दिन ही हमारे देश का संविधान भी लागू हुआ था, ये आपको जानकारी होगी। बिहार की राजधानी है पटना। जिलों की संख्या यहाँ पर 38 है। हम आगे चल के 38 जिले का नाम भी आपको बताएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राज्यपाल फागू चौहान। साथियों, आज मॉर्निंग में ही बिहार का जो राज्यपाल फागू चौहान है, इनका ट्रांसफ़र करके मेघालय में इनको मेघालय का प्रभारी यानी मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। और बिहार के नए राज्यपाल जो है, नए गवर्नर जो है वो राजेंद्र विश्वनाथ को बना दिया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के भी गवर्नर है। ठीक है साथियों, यानी अभी बिहार के जो राज्यपाल है वो फागू चौहान ना होकर के कौन हो गए हैं, राजेंद्र विश्वनाथ। आगे हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और उच्च न्यायालय जो है वो आपका पटना उच्च न्यायालय होता है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243, लोकसभा के सदस्य यानी सीट जो है वो 39 है और राज्यसभा की सीट जो है वो है 16। ठीक है साथियों, आगे हम लोग देखते हैं बिहार की सीमाएं। बिहार की सीमा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पश्चिम में यानी बिहार के पश्चिम में जो है वो है उत्तर प्रदेश और उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा दक्षिण में झारखंड बिहार में स्थित है। यानी बिहार के आप चारों सीमाएं की अगर बात किया जाए तो बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है और दक्षिण में झारखंड तथा उत्तर में नेपाल स्थित है। साथियों, आगे हम लोग देख लेते हैं बिहार के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची। शेर शाह सूरी का मकबरा जो है रोहतास बिहार में ही स्थित है। विष्णुपद मंदिर जो कि गया में स्थित है। महमूद शाह का मकबरा भागलपुर जो कि बिहार में स्थित है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी यह भी आपका गया बिहार में स्थित है। बेगुजम मस्जिद यह भी पटना बिहार में स्थित है। और हजरीमल धर्मशाला ये आपका पश्चिमी चंपारण ये भी बिहार में स्थित है। साथियों, आगे हम लोग देख लेते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुई है। आगे हम लोग देखते हैं नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल ये भी 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुई है। साथियों, आगे हम लोग बिहार के बारे में जानते हैं कि बिहार को किसके लिए महत्वपूर्ण जगह माना जाता है या राज्य माना जाता है। तो बौद्ध और जैन धर्म का जन्म स्थान भी बिहार में ही है। मौर्य वंश की राजधानी मगध जो कि बिहार में ही स्थित था। सबसे कम साक्षरता दर वाला भारतीय राज्य भी बिहार ही है। द्विसदनीय विधानमंडल बिहार में भी ही पाया जाता है। उसके अलावा बिहार में लगभग 58% लोग 25 वर्ष से कम उम्र के हैं, जिससे बिहार में किसी भी भारतीय राज्य के युवाओं का अनुपात सबसे अधिक है। साथियों, देश में सर्वाधिक जो है लीची का उत्पादन भी होता है। आगे हम लोग बिहार के त्यौहार और मेला के बारे में देख लेते हैं। छठ पूजा जो मनाया जाता है यह बिहार का ही सबसे बड़ा त्यौहार है। इसमें लगभग सभी सभ्यताओं ने सूर्य देव की पूजा है, लेकिन बिहार में इसका एक अनूठा रूप देखने को मिलता है छठ पूजा के समय में। साम चकेवा यह भी एक प्रकार का त्यौहार है जो कि सर्दियों के मौसम के दौरान हिमालय से पंछी मैदानों की ओर चले जाते हैं। इस रंगीन पक्षियों के आगमन के साथ समा चकेवा का उत्सव मनाया जाता है। यह विश्व रूप से मिथिला में मनाया जाने वाला त्यौहार है। साथियों, आगे हम लोग देख लेते हैं बिहुली।
बिहुली पूर्वी बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है जो विशेष रूप से भागलपुर में मनाया जाता है। वैशाली मेला, यह महावीर के जन्मदिन के अवसर पर वैशाली में चित्रा त्रयोदशी में आयोजित किया जाता है। आगे देख लेते हैं सौराठ मेला। सौराठ मेला जो है यह बिहार के मधुबनी जिले के पास में एक गांव है। यहाँ एक मेला आयोजित किया जाता है जिसे मैरिज मार्केट के रूप में भी जाना जाता है, जो कि ज्येष्ठ आषाढ़ महीने में आयोजित किया जाता है साथियों। आगे देखते हैं मलमास मेला। यह राजगीर के गर्म कुंड में स्नान करने वाला आयोजित किया जाता है। और एक है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मेला। यह शिवरात्रि और वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को बिहार के बक्सर जिले में 2 बार आयोजित किया जाता है। तो ये हम लोगों ने बिहार में स्थित त्यौहार और मेला के बारे में कुछ देखे। आगे हम लोग देखते हैं बिहार का टैग, जो जीआई टैग मिला है उसमें बिहार के कुछ फल है, फूल है या पेंटिंग है, उनको जीआई टैग मिला है। तो किन किन को जीआई टैग मिला उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलाव खाजा को मिला है बिहार का टैग। सुजनी कढ़ाई को मधुबनी पेंटिंग, अपलिक खटवा, भागलपुर सिल्क, सिक्की घास, शाही लीची, कटरानी चावल और उनके अलावा जर्दालू आम, मगही पान इत्यादि को बिहार का जीआई टैग मिला हुआ है। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं बिहार का भूगोल के बारे में। यह 12वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि बिहार जो है वो भारत का 12वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है तथा जनसंख्या के हिसाब से यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार उपजाऊ मैदान का एक विशाल क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। गंगा बिहार को 2 हिस्से में बांटती है, पश्चिम से पूरब की ओर बहती हुई गंगा और एक होती है बिहार में जो गंगा नदी बहती है उसको उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार भागों में बांटती है। उत्तर बिहार की कुछ प्रमुख नदियां हैं और दक्षिण बिहार की कुछ प्रमुख नदियां हैं। इस पर मैं वीडियो आपको 1 से 2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपके उत्तरी बिहार में बहने वाली नदियाँ और दक्षिणी बिहार में बहने वाली नदियों का डिस्क्राइब बहुत ही अच्छा से किया हुआ मिल जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं 2015 में बिहार में 5 चरणों विधानसभा चुनाव हुआ था। राजद 81 सीटों के साथ बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। ये सब इलेक्शन के समय का है, ठीक है। नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान सीएम है, आपको भी पता है। बिहार विधानसभा के 243 सदस्यों के चुनाव के लिए अक्टूबर 2000 विधानसभा का चुनाव होना है। ये 2020 का सब कहानी है। आगे हम लोग देखते हैं बिहार राज्य के प्रतीक। राजकीय पशु गौर को माना जाता है। स्टेट बर्ड हाउस स्पैरो को। राज्य का जो फूल है वो गेंदा का फूल और राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार के इतिहास के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बिहार का क्षेत्र जैसे मगध, मिथिला और अंग प्राचीन भारत के धार्मिक ग्रंथों और महाकाव्यों में वर्णित है। प्राचीन और शास्त्रीय भारत में अब जो बिहार है वह क्षेत्र शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र माना जाता है। मगध से भारत का पहला मौर्य साम्राज्य खड़ा हुआ, साथ ही दुनिया में सबसे व्यापक रूप से धर्मों में से एक बौद्ध धर्म है। 15 नवंबर 2000 को दक्षिण बिहार को झारखंड का नया राज्य हवाला दे दिया गया। यानी बिहार से टूट करके झारखंड 15 नवंबर 2000 में झारखंड एक नया राज्य बन के उभरा। आगे हम लोग बिहार के महत्वपूर्ण झील के बारे में देख लेते हैं। कंवर झील जो बेगूसराय में स्थित है, दुआकंड सासाराम में स्थित है, सीताकुंड सीतामढ़ी में, मुचलिंडा झील बोधगया में, घोड़ा कटोरा झील नालंदा में स्थित है। आगे हम लोग बिहार के बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। बिहार की केवल 11.3% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है, जो हिमाचल प्रदेश के बाद भारत में सबसे कम है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं बिहार के लगभग 58% लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं, जिससे बिहार किसी भी राज्य के युवाओं की उच्चतम अनुपात है। राज्य में 3 मुख्य क्षेत्र है, मगध, मिथिला और भोजपुर। साक्षरता के क्षेत्र में 2011 में जो जनगणना हुआ था, साक्षरता के रेट में 82% है। लिंगानुपात यहाँ पर 918 यानी 1000 पुरुष पर 918 महिला है। माना जाता है कि हिंदू देवी सीता भगवान राम की पत्नी है, जिनका जन्म आधुनिक बिहार के मिथिला क्षेत्र में सीतामढ़ी जिले में हुआ था। यानी कि जो हम लोगों को भी पता है, देवी सीता जो है भगवान राम की पत्नी है, तो उनका जो जन्म है वो माना जाता है मिथिला क्षेत्र के सीतामढ़ी में ही हुआ है। ठीक है साथियों, आगे हम लोग देखते हैं
गौतम बुद्ध ने बिहार के गया आधुनिक जिले में स्थित एक शहर बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी, पता होगा। वासु पूज्य 12वें जैन तीर्थंकर का जन्म भागलपुर के चंपारण में ही हुआ था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास वैशाली में ही हुआ था। तो बिहार इन सबों के लिए भी मुख्य स्थान रखता है। आगे हम लोग बिहार की भाषा के बारे में देख लेते हैं। बिहार के सरकारी राजकाज की भाषा जो होती है वो हिंदी है। बिहार में कई भाषाएं बोली जाती है। इन भाषाओं में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली आदि प्रमुख हैं। आगे हम लोग देखते हैं भोजपुरी के बारे में। यह मुख्यतः गोपालगंज, सिवान, छपरा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, भभुआ और आरा जिला में बोले जाने वाला यह एक भाषा है। मैथिली भाषा के बारे में देख लेते हैं। यह भाषा सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सुपौल और शिवहर आदि जिले में बोले जाते हैं। आगे अंगिका भाषा को देख लेते हैं। यह भाषा मुख्यतः भागलपुर, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और अररिया में ये भाषा को बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं मगही। मगही भाषा जो है वह मुख्य रूप से पटना, गया, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद आदि जिले में बोला जाता है। इसके अलावा बज्जिका भाषा हजारीपुर और मुजफ्फरपुर साइड के कुछ क्षेत्रों में यह भाषा बोला जाता है साथियों। आगे हम लोग देख लेते हैं बिहार के नृत्य के बारे में। बिहार के नृत्य विदेशिया नृत्य, पाइका नृत्य, झिझिया नृत्य और कजरी नृत्य जो है ये बिहार में प्रमुख है। बिहार में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में एकलौता नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है। उसके अलावा बरेला झील, सलीम अली पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य इत्यादि यहाँ पर प्रमुख हैं। बिहार के ज़िले के बारे में थोड़ी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। सभी 38 ज़िले कुल 9 मंडल में विभक्त हैं। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और बिहार के सभी ज़िले का नाम हम लोग अब देख लेते हैं। ठीक है साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, बांका, बक्सर, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, मोतिहारी, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, खगड़िया, किशनगंज, पटना, मधुबनी, मधेपुरा, भभुआ, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा। उसके अलावा आप देख सकते हैं लखीसराय है, पूर्णिया है, सहरसा है, सासाराम है, समस्तीपुर, शिवहर, शेखपुरा, छपरा, सीतामढ़ी, सुपौल, वैशाली, बेतिया, सिवान और कटिहार। इस प्रकार बिहार जिले के कुल 38 जिलों को मैंने आपको नाम बता दिया है साथियों। आगे हम लोग देखते हैं बिहार में वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। बिहार में वर्तमान समय में 1 राष्ट्रीय उद्यान एवं 12 वन्यजीव अभयारण्य हैं। ठीक है साथियों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। हम लोग देखते हैं पहला नागी बांध पक्षी अभयारण्य जो कि जमुई में है, नकटी बांध पंछी अभयारण्य जो कि जमुई में है, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यही एकमात्र बिहार में स्थित नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। इसके अलावा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये भी पश्चिमी चंपारण में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य ये आपका दरभंगा जिला में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य ये आपका गया जिला में है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य ये आपका मुंगेर में है। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन आश्रयणी यह आपका भागलपुर में स्थित है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य ये भी आपका पश्चिमी चंपारण में है। राजगीर या पंत वन्य जीव अभयारण्य ये आपका राजगीर नालंदा में है। बरेला झील पक्षी आश्रयणी ये आपका वैशाली जिला में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कैमूर वन्य प्राणी आश्रयणी ये आपका कैमूर एवं रोहतास में है। कंवर झील पक्षी अभयारण्य जो है यह भारत के बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित कंवरताल या कंवरताल झील या कंवरताल आर्द्रभूमि एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखूर झील है। याद रखिएगा साथियों, एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी की गोखूर झील जो है वो कंवर झील पंछी अभयारण्य जो कि बिहार में स्थित है।
ठीक है। यह भरतपुर अभयारण्य के आकार का लगभग 6 गुना है। नवंबर 2020 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसे बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया। 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं, यानी एक रामसर स्थल जिसको 2020 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया, वो कौन है? कंवर झील पक्षी अभयारण्य। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। धन्यवाद।